5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिजिकल रैलियों की शुरुआत कर दी है। कल पीएम मोदी ने पहली रैली सहारनपुर में की थी। आज पीएम मोदी की फिजिकल रैली उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे अल्मोड़ा में रैली करेंगे और अल्मोड़ा के बाद दोपहर 2:25 पर पीएम मोदी की वर्चुअल रैली होगी। इस रैली में पीएम मोदी कासगंज, एटा और फर्रुखाबाद के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। परिवारवादी सोच बिजली में भी वहीं पर अटक गई। लोग यूपी के लोगों से बदला लेना चाहते हैं। ये दंगावादी लोग सुधर गए हैं। आप मत सोचना ये परिवारवादी सुधर गए हैं, वो तो मौके की तलाश में है। पीएम मोदी की फिजिकल एंट्री हो चुकी है। अंदाज और तेवर और तीखे हो गए हैं। पश्चिमी यूपी से शुरू हुआ रैलियों का एक कारवां आज उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पहुंच रहा है। अल्मोड़ा में दोपहर 12 बजे पीएम मोदी की फिजिकल रैली है। उसके बाद दोपहर 2:25 पर यूपी के कासगंज, एटा और फर्रुखाबाद में पीएम वर्चुअल रैली करेंगे। यूपी में इस वर्चुअल रैली के जरिए 7 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं को संबोधित करेंगे। इस बार भी पीएम मोदी के निशाने पर परिवारवाद ही है। संसद में भाषण से लेकर चुनावी रैलियों तक पीएम हर जगह परिवारवाद को लेकर विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। आप मत सोचना है परिवारवादी सुधर गए। फिजिकल रैली की शुरुआत भी उन्होंने परिवारवाद पर हमले से की थी। पीएम मोदी के लगातार हमले से अखिलेश यादव इस बार इस कदर तिलमिलाए कि परिवारवाद के समर्थन में तर्क देने लगे। मैं इन दिनों देख रहा हूं कि कुछ गौर परिवारवादी लोग, एक पूरी पार्टी परिवारवादी, जनता से लगातार खोखले वायदे किए जा रहे हैं। वो इसी सोच पर चल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके पुराने कारनामों को याद करके फिर से कभी उनको घुसने देने वाली नहीं है। उनके नसीब में सत्ता लिखी नहीं है। इन लोगों ने शहरों को 22 घंटे और गांवों को 20 घंटे बिजली देने की बात कही थी। ऐसे वादे किए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं किया। उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा और किया तो कहां किया? अपने परिवार के जिले में किया। परिवारवादी सोच बिजली में भी वहीं पर अटक गई। हमें गर्व है कि हम परिवार वाले हैं और परिवार वाले जनता का दुख दर्द समझते हैं और परिवार के लोगों का दुख दर्द समझते हैं। परिवार वाले लोग कभी अपना झोला उठा के कभी परिवार को छोड़ करके नहीं जाएंगे। परिवार वाले बेरोजगारी की संकट को जानते हैं। परिवार वाले महंगाई को समझते हैं। परिवार वाले लोग जिस तरीके का अन्याय हो रहा है वो समझते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आरोप न लगाए। और जब कोरोना था, लॉकडाउन था, जिस तरीके से मजदूर पैदल चल करके आए, अगर कोई परिवार वाला मुख्यमंत्री होता तो शायद परिवार वालों का दुख दर्द समझता और परिवारों को पैदल नहीं चलने देता। अखिलेश यादव के परिवार को लेकर ही घेराबंदी नहीं हो रही। पीएम मोदी के भाषणों में यूपी के कानून व्यवस्था में आया बदलाव भी बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था को लेकर पीएम जहां हर समय सीएम योगी की पीठ थपथपाते हैं, वहीं पिछली सरकारों पर हमला करने से भी नहीं चूकते। कानून का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कानून का डंडा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हर बहन बेटी को सुख चैन की जिंदगी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? एक एक नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, ये जो आप चाहते हैं
इसके लिए योगी जी काम कर रहे हैं, तो कहते हैं देखो योगी जी ने उसको जेल में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया, तो क्या उसको महल में भेजे क्या? क्या उसको महल में भेजे क्या? भाइयों बहनों, पहले यहां क्या स्थिति थी ये आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। देश में हिजाब को लेकर चल रहे प्रदर्शनों पर सीधे तौर पर तो पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन विरोधियों पर आरोप लगाया कि वो मुस्लिम महिलाओं को बरगला रहे हैं। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। लेकिन साथियों, जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां 1-1, 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई, वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। उनके पेट में दर्द होने लगा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा, ये बड़ी मोदी के तरफ में चली जाएगी तो घर में ही उनका राज आ जाएगा। और इसलिए मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। दूसरे फेज में यूपी की जिन सीटों पर वोट डाले जाने हैं वहां मुसलमानों की खासी तादाद है। बीजेपी को लगता है कि ट्रिपल तलाक, पीएम आवास योजना और उज्ज्वला योजना की वजह से मुस्लिम महिलाएं मोदी के नाम पर योगी को सपोर्ट कर सकती हैं। इसलिए मोदी ने हिजाब प्रोटेस्ट का नाम लिए बिना अपना मैसेज साफ कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।